नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम अकीदा तौहीद के बारे में जानते हैं। हज़रत सुफियान बिन अब्दुल्ला सकफ़ी फरमाते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस्लाम के बारे में कोई एक ऐसी चीज़ बताएं जिसके बारे में मैं कभी दोबारा किसी से भी दरियाफ्त ना करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जवाब दिया कि अल्लाह पर ईमान लाओ और उस पर साबित कदम रहो। इस हदीस में तमाम इस्लामी अकायद, मामलात, अहकामात सब को इकट्ठा कर दिया गया, जैसे कोज़े को समंदर में बंद कर दिया गया। तौहीद के मैनी, लफ्ज़ी मैनी किसी एक की इबादत करना, किसी एक को मानना, किसी एक को सब कुछ ठहराना है। इसका रूट वर्ड जो है वो है वहद, वाव हा दाल। और अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह की ज़ात, सिफ़ात, उसके अफ़ाल और उसको इबादत के लायक जानना, इस पर पुख्ता यकीन करना कि वो वहदहु ला शरीक है। चार इक़साम है तौहीद की: तौहीद फ़िल ज़ात, तौहीद फ़िल सिफ़ात, तौहीद फ़िल अफ़आल, तौहीद फ़िल इबादात। अल्लाह ताला के वजूद को एक मानना, अल्लाह ताला को ही खालिक कौनो मकाम मानना, मुदब्बिर कायनात खुदा को ही मानना कि उसके अलावा कोई ये कायनात बना ही नहीं सकता था, और सिर्फ़ अल्लाह को ही माबूद मानना, यानी अल्लाह ताला के अलावा हम किसी की इबादत न करते हैं न करेंगे, और हमेशा ही अल्लाह ही की इबादत करेंगे। अगर ये सर झुकेगा तो अल्लाह के सामने झुकेगा, अल्लाह के अलावा किसी के सामने नहीं झुकेगा। हज़रत अली का रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका फरमान है कि तू अपने नफ्स को पहचान ले, तू अपने रब को पहचान जाएगा। अगर हम अपनी ज़ात की तरफ देखें तो कितनी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो किसी एक डॉक्टर की समझ में नहीं आती। तो ये अल्लाह का इल्म है, अल्लाह की बनावट है, अल्लाह की बनाई गई चीज़ है जिसको कोई एक इंसान समझ ही नहीं पाता। क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मैंने जितना जितना चाहा लोगों में तकसीम कर दिया, यानी इल्म मैंने जितना चाहा लोगों में तकसीम कर दिया। एक इंसान पे, यानी कोई दिमाग का डॉक्टर है, कोई आँख का डॉक्टर है, कोई नाक कान गले का है, कोई हड्डियों का है, कोई मसल्स का है, कोई मेडिसिन का है, कोई शुगर वगैरह कंट्रोल करता है, कोई जिगर देखता है, कोई पित्ते की पथरी देखता है, यानी हर चीज़ अलग अलग है। तो क्या हम इंसान अपने आप को देखकर अपने रब को नहीं मान सकते? अल्लाह फरमाता है कुरान पाक में, सूरत अल-बक़रा में, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हु, और माबूद तुम्हारा माबूद एक ही है, नहीं कोई माबूद मगर वो, यानी अल्लाह। इस्लाम पर सीधे रहिए, मजबूती इख्तियार कीजिए। हमारे अमाल हमें नजात नहीं दिला सकेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को नसीहत फरमा रहे थे और फरमाया कि इस्लाम पर सीधे रहो, मजबूती इख्तियार किए रखो, याद रखो तुम्हारे अमाल तुम्हें नजात नहीं दिला सकेंगे। सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपको भी आपके अमाल नजात ना दिला सकेंगे? तो उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मुझे भी, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात मुझे अपनी रहमत और फजल से ढांप लेगी, और जो जो ईमान रखता होगा उन सब को इस बात का यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह की रहमत सब गज़ब पर सबकत ली गई है। सिर्फ़ एक चीज़ आपकी सही होनी चाहिए, और वो है शिर्क, कि शिर्क कभी मत कीजिए। अपने रब के साथ अपना राब्ता मजबूती से बांध लें, इतनी मजबूती से कि उसको टूटने ना दें। रब ताला रहमतों के अंबार डाल देगा आप पर। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।